नमस्ते बच्चों, सोनिया वर्मा हिंदी क्लासेज यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज मॉडल पेपर A4 के अंतर्गत हम संस्कृत प्रचायिका व खंड काव्य से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए आरंभ करते हैं। बच्चों, इस सीरीज के अंतर्गत संस्कृत प्रचायिका का जो क्वेश्चन होगा वह है क्वेश्चन नंबर 4 होगा और इसमें दिए गए संस्कृत पद्यांश में से किसी एक की संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। इस प्रकार से ये प्रश्न हमारा बनेगा। तो यहाँ पर जो सबसे महत्वपूर्ण पद्यांश हम लोगों ने किताब से उठाया है वह है नीर क्षीर विवेके हंसलाशय त्वमेव तनु से चेता। इस प्रकार ये बनेगा। तो यह है हमारा संस्कृत प्रचायिका के द्वितीय पाठ अन्योक्ति विलास और से लिया गया है और यह अन्योक्ति नंबर 2 है हमारी और पुस्तक का नाम हमारा जो है वह है संस्कृत प्रचायिका से। संस्कृत प्रचायिका आपकी हिंदी की बुक में सबसे लास्ट में आएगी ये और इसके पश्चात हमारा खंड काव्य आएगा। इसके अथवा में जो पद्यांश आया है वह भी अन्योक्ति विलास से ही है। रे रे चातक सावधान मनसा मित्र होगा। तो आप इनकी हिंदी अनुवाद को जरूर देख लें। यदि मुझे समय रहा तो मैं महत्वपूर्ण जो हमारे पद्यांश पुस्तक से लिए जा रहे हैं या मैं जिन्हें बता रही हूँ उनका अर्थ भी आपको करके दिखा दूंगी, लेकिन मैंने यहाँ इसका संदर्भ जरूर लिख दिया है आपके सुविधा के लिए। तो संदर्भ बनेगा प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत प्रचायिका के द्वितीय पाठ अन्योक्ति विलास से अवतरित है। बहुत ज़्यादा लंबा नहीं होगा संदर्भ, क्योंकि संदर्भ सहित देना होगा पद्यांश का अर्थ। तो यहाँ पर इस प्रकार इन दोनों ही पद्यांशों का संदर्भ बनेगा। अब हम खंड काव्य से संबंधित प्रश्नों को देख लेते हैं। खंड काव्य से संबंधित जो प्रश्न आएगा वह क्वेश्चन नंबर 5 के अंतर्गत आएगा और इसमें 2 क्वेश्चन आएंगे जिनमें से हमें एक करना होगा। तो अपने पठित खंड काव्य के आधार पर किसी एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। हमारे यहाँ यूपी बोर्ड में 9 खंड काव्य लगे हुए हैं और 9 खंड काव्य अलग अलग जिलों के लिए होते हैं। मैंने उनकी वीडियो भी आपके लिए बना दी है जिसे मैं कल अपलोड कर दूंगी और आप अपने ज़िले के अनुसार खंड काव्य के प्रश्नों को हल करें। तो यहाँ पर मैं केवल एक ही जो है आपको क्वेश्चन पढ़कर और इसे समझाऊंगी आपको कि मुक्तिदूत खंड काव्य के आधार पर गांधी जी का चरित्र चित्रण लिखिए अथवा मुक्तिदूत खंड काव्य के तृतीय सर्ग की कथा वस्तु का वर्णन कीजिए। या तो यहाँ गांधी जी का आप चरित्र चित्रण कर सकते हैं, यानी कि उनके चरित्र की विशेषता बता सकते हैं, या मुक्तिदूत खंड काव्य के तीसरे सर्ग की जो भी कथा है उसे आप पेपर में लिख सकते हैं। इसी प्रकार यहाँ ज्योति जवाहर आ जाता है, फिर अग्र पूजा आ जाता है, फिर मेवाड़ मुकुट आ जाता है। तो इन प्रश्नों को आप देख लें ध्यान से और जो भी आपके ज़िले का खंड काव्य है उसके अनुसार ही अपने प्रश्नों को आप तैयार कर लें। और यदि मेरे पास समय रहा तो मैं आपको इनसे संबंधित किसी एक खंड काव्य से संबंधित प्रश्नों को हल करके भी आपको दिखाऊंगी, यानी कि चरित्र चित्रण कैसे करना है या सर्ग की कथा वस्तु या सारांश कैसे लिखना है, मैं इसे आपको करके दिखा दूंगी। मेवाड़ मुकुट का दूसरा क्वेश्चन बनेगा। मेवाड़ मुकुट खंड काव्य के आधार पर द्वितीय सर्ग का कथानक लिखिए। अगला जो है जय सुभाष खंड काव्य का सारांश लिखिए या जय सुभाष खंड काव्य के आधार पर सुभाष चंद्र बोस का चरित्र चित्रण कीजिए। मातृभूमि के लिए खंड काव्य के द्वितीय सर्ग की कथा लिखिए अथवा मातृभूमि के लिए खंड काव्य के नायक चंद्रशेखर आजाद का चरित्र चित्रण कीजिए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं खंड काव्य से संबंधित। कर्ण खंड काव्य के आधार पर कर्ण के चरित्र की विशेषताएं लिखिए अथवा कर्ण खंड काव्य के चतुर्थ सर्ग का कथानक अपने शब्दों में लिखिए। अब हम अगले प्रश्न पर आ जाते हैं। कर्मवीर भरत खंड काव्य के नायक भरत का चरित्र चित्रण कीजिए या कर्मवीर भरत खंड काव्य का सारांश लिखिए। और अंतिम जो हमारा खंड काव्य है तुमुल है, तुमुल खंड काव्य का सारांश लिखिए अथवा तुमुल खंड काव्य के आधार पर मेघनाथ का चरित्र चित्रण कीजिए। देखिए, खंड काव्य से संबंधित जो भी प्रश्न आएंगे उसमें नायकों के अलावा अन्य जो चरित्र हैं जो खंड काव्य में आए हैं कभी कभी उनका भी चरित्र चित्रण पूछ लिया जाता है। जैसे हमारा कर्मवीर भरत है तो उसमें 2 महत्वपूर्ण चरित्र चित्रण हैं, जैसे भरत और कैकई। तो दोनों में से किसी एक का भी पूछ लिया जाता है, कभी भरत का पूछ लिया जाता है तो कभी कैकई का पूछ लिया जाता है। आप ये ध्यान से ज़रूर कर ले अपना। तो आज की जो वीडियो है बस इतनी ही।
और मैं नई वीडियो के साथ आपके साथ फिर से मिलूँगी। धन्यवाद। यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसका लाभ उठाकर बोर्ड परीक्षाओं में अच्छे नंबर से पास हो। तो चलिए कल मिलते हैं। नमस्ते।